आज की अफ्तारी में बनाएं सिर्फ 2 आलुओं से ये मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची नगेट की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। आज मैं आपसे बाज़ार से बेहतर सुपर टेस्टी आलू के नगेट की रेसिपी शेयर करूंगा। आज ये रेसिपी हम सिर्फ 2 आलू से तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अफ्तारी के लिए कुछ अच्छा और मज़ेदार बनाया जाए तो सिर्फ 2 आलू से ये मज़ेदार से स्नैक्स यानी कि आलू के नगेट्स तैयार करें। ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि खाने वाले के मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है। कम टाइम में, कम बजट में, बजट फ्रेंडली ये मज़ेदार से आलू के नगेट्स बनाएं और छा जाएं। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये सुपर टेस्टी क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार आलू के नगेट्स। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह यहाँ पे उबाल लिया है और इनके छिलके मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं। अब हमने क्या करना है, आलूओं को अच्छी तरह मैश करेंगे। यहाँ पे आलूओं को आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आलूओं को मैश करूँगा। आलूओं को यहाँ पे हमने इतना मैश करना है कि आलूओं के अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए और भी कोई भी बड़े साइज़ का आलू नहीं रहना चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलें जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आलूओं को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा यहाँ पे मैश कर लिया है। जितने ज़्यादा आप बारीक आलू मैश करेंगे उतने ही नगेट्स हमारे अच्छे बनेंगे। ये रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनती है। और एक ख़ास बात, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब इसमें थोड़े से मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक सा कटा हुआ। इस रेसिपी में तमाम चीज़ें आपने या तो बिल्कुल बारीक काट लेनी है या चॉप कर लेनी है। अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। ऑफ कोर्स ये भी अच्छी तरह बारीक बारीक सी काट के। सब्ज़ धनिया इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। बिल्कुल बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया तकरीबन 1 छोटा कप, ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है। सब्ज़ धनिया से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और रेसिपी अमेजिंग बनती है। अब इसमें थोड़े से पाउडर मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। मिर्च मसाले इस रेसिपी में बहुत थोड़े से जाएंगे। अक्सर अफ्तारी में बहुत मसालेदार चीज़ें खा खा के हमारा दिल करता है कि आज कुछ अच्छा खाया जाए, कम मसालों वाला खाया जाए, तो ये रेसिपी आप ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे नमक शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ आधे चाय का चम्मच। नमक और मिर्च के अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के। कुछ लोग इसको कॉर्न स्टार्च बोलते हैं, अरारोट बोलते हैं, या इसको कुछ लोग स्टार्च भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आपने मैदे या चने का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो ये कॉर्नफ्लोर हर जगह से आसानी के साथ मिल जाता है। अब आपने हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इनको मिक्स करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त और अमेजिंग हमारी रेसिपी बनेगी। चलिए जी, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि तमाम चीज़ें यहाँ पे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। चेक करें, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल इन्हीं मसालों के साथ आपने इनको बनाना है। चलिए जी, अब इनको आपने ऐसे उठाना है थोड़ा सा बैटर और आपने इनको नगेट्स की शेप दे लेनी है। जैसे आपका दिल करे, जैसे आपको पसंद हो, बच्चों की फरमाइश पे बनाना चाहें, जैसे मर्जी आप इनको बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबाई में नगेट की शेप दूंगा, बड़ी आसानी के साथ ये हो जाएंगे। चेक करें, इस तरह से आपने ये बना लेने हैं सारे नगेट्स। फिर आपसे मिलते हैं। और फ्राई कैसे करना है, फ्राई का टाइम कितना है, वो भी कंप्लीट आपको गाइड करूँगा। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने खूबसूरत से नगेट बन के तैयार हो गए हैं। सिर्फ 2 आलू से चेक करें, माशाल्लाह ढेर सारे यहाँ पे नगेट्स बन गए हैं। तो चलें जी, अब इनकी कोटिंग कैसे करनी है, इनको क्रिस्पी कैसे करना है, क्रंची कैसे करना है, इनको फ्लेवर कैसे देना है,
वो भी आपको अच्छी तरह गाइड करता हूँ। चलें जी, कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे और अंडों में थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और साथ इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का। और कोई भी मसाला आपने इसमें शामिल नहीं करना। और साथ इसमें जनाब शामिल कर देंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून यहाँ पे दूध के। खुले दूध का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो डब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले दूध से जायका ज़रा अच्छा आता है। अब अंडों को और मिर्च मसालों को, दूध को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चलें जी, अंडे भी अच्छी तरह मिक्स हो गए और साथ में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। अब क्या करेंगे, अपने खूबसूरत से नगेट को अंडे के अंदर अच्छी तरह एक दफ़ा कोट कर लेंगे। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसको सिंपल मैदे का घोल बना के भी उससे मैरिनेट कर सकते हैं। अंडे और दूध से काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। आप क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्ब ऊपर लगाएंगे। अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर हाथ की मदद से आपने इस नगेट्स को एक दफ़ा कोट कर लेना है। जितने अच्छे यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्ब्स नगेट्स के ऊपर लगाएंगे उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी हमारे ये नगेट्स तैयार होंगे। ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो 2 दफ़ा जनाब इसको मैरिनेट आप कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा में हमारे ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी नगेट्स तैयार होंगे। कुछ को 1 दफ़ा मैरिनेट कर लेते हैं जनाब और कुछ को 2 दफ़ा मैरिनेट कर लेते हैं जनाब। वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये चेक करें, माशाल्लाह अच्छी तरह से आपने ऐसे सारी कोटिंग कर लेनी है और फिर इनको फ्राई करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी है ये मज़ेदार से नगेट्स फ्राई करने की। तो फ्राइंग पैन में आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करेंगे और ये मज़ेदार से खूबसूरत से यहाँ पे ये नगेट्स इसमें शामिल कर देंगे। नीचे आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे का इस्तेमाल किया है जो बहुत जल्दी जल जाते हैं। अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से बड़ा ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर दे लेंगे। चलें जी, यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज की है। आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है। जब भी आपका दिल करे अफ्तारी में कुछ अच्छा खाने को, कुछ कम मसाले वाली चीज़ों को खाने को, तो फटाफट से आप ये नगेट्स बना लें। यहाँ पे आप इन नगेट्स को तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे निकालें इनको, थोड़ी सी रेस्ट दें और फ्राई करके गर्मा गर्म ये नगेट्स खा लें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। इसमें आलू का इस्तेमाल किया है, अंडे का इस्तेमाल किया है, सब्जियों का इस्तेमाल किया है और दूध का इस्तेमाल किया है। बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलें जी, अभी यहाँ पे इसको मज़ीद फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं। तो चलें जी, माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार सा कलर आ गया है। तो अब बारी है जी, इनको निकाल लेते हैं स्टेनर की मदद से। एक एक नगेट्स आपने प्यार के साथ इसमें रखते जाना है। ज़्यादा इसको ओवर कुक भी नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे, वरना ब्रेड क्रम्ब्स और अंडा है वो जल जाएंगे और दूध का फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा। तो चलें जी, इसी तरह ये मज़ेदार से सारे नगेट्स फ्राई कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चेक करें माशाल्लाह लुक, खूबसूरती, लुक, कलर और क्रंची देखें माशाल्लाह ये कितने लग रहे हैं। तो चलें जी, सारे इसी तरह फ्राई कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फ़ाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारे नगेट्स कितने ही खूबसूरत और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।